हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इंडेक्स नंबर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड लेस्पियर्स, पास्चेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। अब ये सेम आप 12th स्टैंडर्ड में करके आए हो, फिर भी हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग आइटम दिए हुए हैं, ABCDE 5 आइटम्स दिए हुए हैं, जिसमें बेस ईयर है, प्राइस है, क्वांटिटी है, करंट ईयर है, प्राइस है, क्वांटिटी है। सपोज करो ये एक प्रोडक्ट है A, आज से 10 साल पहले बेस ईयर में उसका प्राइस था 6 रुपीज़, और मैं सपोज करो ये पेन था, ठीक है, आज से 10 साल पहले प्राइस था 6 रुपीज़ और मैं पर ईयर 50 पेन यूज़ करता था। करंट ईयर में पेन का प्राइस हो गया है 10 रुपीज़ और अब पर ईयर 56 पेन यूज़ होते हैं, यानी क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई, प्राइस भी इंक्रीज हुआ। सो बेस ईयर का जो प्राइस होता है ना, उसे P0 कहते हैं और बेस ईयर की क्वांटिटी को कहते हैं Q0। करंट ईयर के प्राइस को कहेंगे P1 और करंट ईयर की क्वांटिटी को कहेंगे Q1। इतना हमें दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया। अब एज पर लेस्पियर्स फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 एंड इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अब जब ये आते हैं तो हमें इन चारों को, चारों मीन्स ये जो ऊपर और नीचे दोनों दिए हुए हैं, इनके कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। P1 Q0 तो पहला कॉलम P1 Q0, देन P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1। तो ये हमें चारों बनाने होते हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स है ना एग्जाम में इसमें मिस्टेक करके आते हैं, L में P का फॉर्मूला लगा देते हैं, P में L का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मैं अब आपको इजी से सिखाता हूँ कि इसमें कैसे आपको याद रखना है ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो। तो ये देखिए, ये है इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स और ये है इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे, ठीक है। आपको करना क्या है, P एंड Q दोनों में लिख देना है, ओके। दोनों में 100 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, दोनों में 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब लेस्पियर्स, आप सपोज करो कि किसी मैरिज पे जा रहे हो और आपने सोचा कि एनवेलप में 1000 रुपीज़ डालना है, फिर किसी ने कहा 1000 थोड़ा कम लग रहा है, एक काम करते हैं 1100 डाल देते हैं, फिर लगा 11 नहीं 1101 वाला नंबर अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर ये आपको ईजी से ये याद रखना है कि लेस्पियर ने 1000 बोला था, तो 1000 मीन्स ये 1000 हमें यहाँ रखना है। PQ लिखा तो 1000 लिख रहा हूँ मैं, 1000। देखो बन गया फॉर्मूला। अब पास्चे में क्या करना है, तो पास्चे में आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि पास्चे ने 1101 बोला था, पास्चे ने 1101 रुपया बोला, तो इसका 1101 रुपया लिख देते हैं, 1101। तो देखिए बन गया ये फॉर्मूला। सो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, PQ लिख दो, फिर से PQ इंटू 100, इसका 1000 रुपया लिखो, इसका 1101 रुपया लिखो, तो हो गया सीधा 1101। सो फॉर्मूला देखिए यही है। यही है फॉर्मूला। सो अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉलम्स बनाने हैं। तो सबसे पहले P1 Q0, सो P1 एंड Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है, P1 और Q0। सो 10 इंटू 50 500, 2 इंटू 100 200, 6 इंटू 60 360, 12 इंटू 30 360, 10 इंटू 40
400। इनका इंडिविजुअल टोटल कभी भी नहीं होता है। अब इसका टोटल करेंगे हम। सो 500 प्लस 200 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 400, तो ये हुआ 1820 P1 Q0। नाउ नेक्स्ट इज P0 Q0। P0 Q0 मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 इंटू 50 300, 100 इंटू 2 200, 60 इंटू 4 240, 30 इंटू 10 300 एंड 40 इंटू 8 320। सो नाउ टोटल करेंगे 300, 200, 240, 300 एंड 320। सो ये हो जाएगा 1360। सो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी है हमें। P1 Q0, तो P1 Q0 कितना आया है? सो P1 Q0 है 1820, P0 Q0 1360 into 100, so 1820 डिवाइड बाय 1360 into 100, तो ये होगा 133.82। ये हो गया इसका आंसर। एज पर इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पेयर्स ये आंसर है। नाउ इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे। सो पास्चे में फॉर्मूला क्या है? 1101। इट मीन्स P1 Q1 एंड P0 Q1। तो ये रहा P1 Q1 P0 Q1। अब इन दोनों के कॉलम्स बनाने हैं। सो P1 Q1 P और Q से मल्टीप्लाई करेंगे एंड P0 Q1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ये, मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये खुद से करो, आंसर्स बाद में टैली करना। मैं तो करवा ही रहा हूँ, मैं तो करवाऊँगा इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप लेक्चर को पॉज कर दो, पहले सॉल्व कर दो, फिर नहीं हो तो मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ। सो सबसे पहले P1 Q1, सो 10 इंटू 56, सो आंसर होगा P1 Q1 560, 120 इंटू 2 240, 60 इंटू 6 360, 25 इंटू 12 300 एंड 26 इंटू 10 260। सो टोटल करेंगे 1720 एंड नेक्स्ट इज P0 Q1, P0 फर्स्ट कॉलम एंड Q1 लास्ट कॉलम। सो 6 इंटू 36 6 into 36, 6 into 56, 336, P0 Q1, 120 into 2 240, 60 into 4 240, 25 into 10 250 and 26 into 8 208। अब हम टोटल करेंगे 336, 240, 240, 250 एंड 208। सो 1274। अब हम ये वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर 1720 डिवाइड बाय 1274 into 100। So 1720 डिवाइड बाय 1274 into 100, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 135.00 है। हम यही रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 0.01 कर सकते हैं क्योंकि 78 है, बाकी इसका आंसर होगा 135। सो स्टूडेंट्स, ये था इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर और ये था इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे।
देन नेक्स्ट इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। अब फिशर ने क्या किया था, तो फिशर ने दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। अब ये था कि लास्पियर्स का सही या पास्चे का सही, तो फिशर ने कहा एक काम करते हैं, दोनों का एक एवरेज निकाल देते हैं, दोनों का एक मीन निकाल देते हैं। लेकिन वो मीन था ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो और उनका रूट कर दो। सो 133.82 मल्टीप्लाई करेंगे 135.01 और दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे। सो 135.01 मल्टीप्लाई 133.82 इक्वल्स टू, और अब मैं डायरेक्ट रूट कर रहा हूँ, तो ये जो रूट हुआ उसका आंसर आया 134.41। ये जो हमने रूट किया उसका आंसर आया 134.41। सो ये था इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जो है ये 3 पॉइंट ही पूछे हुए हैं, 133.82, 135 एंड 134.41। अब यहाँ पर मैं आपको 2 और एडिशनल पॉइंट करवा रहा हूँ। वो एडिशनल पॉइंट कौन सा है? सो इंडेक्स नंबर ऑफ बॉलीज एंड इंडेक्स नंबर ऑफ मार्शल, क्योंकि उसके लिए अलग से सेपरेट क्वेश्चन लेंगे तो ये जो कैलकुलेशन है ये फिर से करनी पड़ेगी। हम इसी क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट भी कवर कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। अब बॉलीज ने क्या किया था, तो बॉलीज ने कहा था एक काम कर लेते हैं, लेस्पियर की और पास्चे के इंडेक्स नंबर का टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। इसका मतलब होता है सिंपल एवरेज। सो लेस्पियर का जो टोटल था दैट इज 133.82 जो इसका आंसर था, पास्चे का था 135.01 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सो 133.82 प्लस 135.01 डिवाइड बाय 2। सो आंसर आ गया 134.415 है, 0.42 लिख देता हूँ मैं। तो ये हो गया बॉलीज का। अब मार्शल ने क्या कहा था, तो मार्शल ने अपनी फॉर्मूला दे दी, बोला ठीक है लेस्पियर्स का 1000 और पास्चे का 1101 को प्लस कर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, इन सब के जो आंसर्स हैं ना वो नियर बाय में आते रहते हैं। नियर बाय में मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए ये 133 था, ये 135 हुआ, ये 134 था, ये भी 134 के नियर बाय में आंसर आएगा। सो इनके आंसर्स नियर बाय में आते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 133 है ये 233 हो जाए, या इसका हाफ हो जाए 60 हो जाए 50 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इनके आंसर्स नियर बाय में आते रहते हैं। और मैं इसी चैप्टर के इंडेक्स नंबर के और भी कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट सम्स नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना। आपको मेरे सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पर सब अवेलेबल है। सो चलिए अब हम कर लेते हैं सिग्मा P1 Q0। P1 Q0 मीन्स 1000 का टोटल लिखना है यहाँ पर हमें। सो ये लिखा हमने 1820 और नीचे लिख दिया 1360 प्लस अब यहाँ पर लिखना है 1101 का टोटल। सो 1720 डिवाइड बाय 1274 इंटू 100 करेंगे। सो अब टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। सो 1820 प्लस 1720 तो ये हो गया 3540 डिवाइड बाय 1360 प्लस 1274 तो ये आंसर आ गया 2634 इंटू 100। सो 3540 डिवाइड बाय 2634 इंटू 100 करेंगे। सो ये आंसर हो गया 134.40। ये जो आंसर हुआ वो है 134.40। देखिए ये भी नियर बाय में ही आया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आज सीखा इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर्स, इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे, इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर,
इंडेक्स नंबर ऑफ बॉलीज एंड इंडेक्स नंबर ऑफ मार्शल। पहले ये 4 दिए हुए थे कॉलम, ये 4 हमने बनाए। लेस्पियर्स को याद करना है 1000, पास्चे को याद करना है 1101। फिशर ने दोनों का ज्योमेट्रिक मीन किया था, इट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दिया, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। बॉलीज ने क्या किया था, बॉलीज ने दोनों का सिंपल एवरेज निकाला था, सिंपल मीन। सिंपल मीन का मतलब होता है सिंपल एवरेज निकालना, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। एंड मार्शल ने क्या किया था, तो मार्शल ने किया है कि दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस किया और मल्टीप्लाई विथ 100 कर दिया। नाउ आज आपका होमवर्क। सो आप होमवर्क में कौन से क्वेश्चंस करोगे, तो ये रहा, देखिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 16 मैं आपको दिखा दूं क्या पूछा हुआ है इलस्ट्रेशन 16 में। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग लेस्पियर्स, पास्चेस, फिशर्स, डॉर्बिश, बॉलीज एंड मार्शल्स एजवर्थ। ये जो डॉर्बिश बॉलीज है उसे IB लिखते हैं और मार्शल को IM लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको इलस्ट्रेशंस इसलिए होमवर्क में देता हूँ ताकि जब आप सॉल्व करो तो आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, और अगर सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे तो आपकी कोई मिस्टेक होगी नहीं। तो यहाँ पर भी देखिए इन्होंने सेम किया है, पहले लेस्पियर्स देन पास्चे, फिशर इन्होंने बाद में किया है, डॉर्बिश पहले किया है। डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप पहले क्या कर रहे हो, बट ये सम आप होमवर्क में करोगे। सो आज आपका होमवर्क हुआ इलस्ट्रेशन 16, होमवर्क इलस्ट्रेशन 16। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स करवाने वाला हूँ, ठीक है।